नमस्ते दोस्तों, पिछले 2 पार्ट में हमने जाना कंप्यूटर क्या होता है और इससे ज़रूरी हिस्से। अब इस पार्ट में हम जानेंगे कि कंप्यूटर को सुरक्षित कैसे रखा जाए, वो भी स्मार्ट तरीके से, और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि आपका डेटा और डिवाइस और निजी जानकारी सब चीज़ सुरक्षित रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, कंप्यूटर इस्तेमाल करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं होगा कि कंप्यूटर एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये आपको हमेशा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए रखना होगा। दूसरा, आपका अपने डेटा का बैकअप जरूर लेके रखना होगा। तीसरा, आपका अनजाने पेन ड्राइव या फाइल कभी नहीं खोलिएगा। चौथा, आपका कंप्यूटर का ज़्यादा देर तक अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका आंखें भी खराब हो सकता है, तो आपको हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए ब्रेक ले लेना होगा। पांचवा, अगर बच्चा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो आपको पेरेंटल कंट्रोल जरूर बनाए रखना होगा ताकि आप बच्चे ज़्यादा देर तक कंप्यूटर यूज़ ना कर पाए। दोस्तों, एक कहावत सुने होंगे, सिर्फ स्मार्ट यूज़ ही स्मार्ट यूज़र बन सकता है और बनता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना होगा। इंटरनेट एक विशाल समुद्र की तरह ही होता है, जहां बहुत कुछ अच्छा होता है पर बहुत कुछ बुरा भी होता है, लेकिन खतरे भी छिपे होते हैं इसमें। इन बातों पर आपको खास ध्यान देना होगा। सबसे पहले, आप किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। दूसरा, पब्लिक वाईफाई पर कभी ऑनलाइन बैंकिंग ना करें। तीसरा, कभी सोशल मीडिया पर अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें। चौथा, कभी OTP और पासवर्ड किसी को शेयर ना करें। पांचवा, कभी अनट्रस्टेड वेबसाइट से सॉफ्टवेयर या मूवी कभी डाउनलोड ना करें। तो दोस्तों, आप लोगों को इससे क्या सीख मिला? आप लोगों को ये सीख मिला कि इंटरनेट पर सतर्क रहना ही आप लोगों की सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है, उससे हम लोगों को किस तरह सतर्क रहना चाहिए और साइबर क्राइम का कॉल आने पर हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम का मतलब होता है इंटरनेट के जरिए होने वाले अपराध, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा थीफ, हैकिंग, आइडेंटिटी चोरी। अगर आप लोगों को कोई ऑनलाइन ब्लैकमेल करे, पैसा मांगे या आप लोगों को धमकाए तो बस आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों को बस तुरंत www.cybercrime.government.in पर रिपोर्ट कर देना है। आप कभी भी चुप नहीं रहिएगा। अगर आप चुप रह गए तो बस आपका पूरा पैसा, आपका पूरा डेटा सब चोरी हो जाएगा। तब अब बचने का कोई उपाय नहीं है। तो सतर्क रहिए साइबर क्राइम से। तो दोस्तों, आप लोगों को इससे क्या सीख मिला? इससे आप लोगों को ये सीख मिला कि ऑनलाइन कभी आप लोगों को डरना नहीं है। बस आप लोगों को वेबसाइट पे जाना है जो आप लोगों को बताया है और बस सीधा रिपोर्ट कर देना है। तो कभी आप लोगों को साइबर क्राइम से डरना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अपने कंप्यूटर को किस तरह सुरक्षित रखा जाए। तो चलिए जानते हैं। अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा विशेष करके। पहला, एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर में। दूसरा, सिस्टम को समय समय पर अपडेट करते रहना होगा जिससे आपका सिस्टम हैंग ना करे। तीसरा, आपको फायरवॉल और प्राइवेसी सेटिंग को ऑन रखना पड़ेगा। चौथा, आपको अननेसेसरी ऐप को हटाना पड़ेगा। पांचवा, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना पड़ेगा और उसे टाइम पर बदलते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इससे आपको क्या सीखने को मिला? इससे आपको सीखने को मिला कि अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस रखना होता है और आपको जागरूक भी होना होता है, जिससे आपका कंप्यूटर हमेशा के लिए सेफ रहता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 3, जिसमें हमने जाना कंप्यूटर और इंटरनेट की सुरक्षा किस तरह किया जाए और उससे जुड़ी जानकारी। अगर आप सच में कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए ही है, तो जरूर से जरूर वॉच कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट में बताइए कि अगला पार्ट किस टॉपिक पर बनाए, तो शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी डिजिटल से बना पाए। तब तक के लिए बाय, और अच्छा टॉपिक लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।